योग निद्रा। अब हम योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं। आप शारीरिक और मानसिक रूप से योग निद्रा के अभ्यास के लिए स्वयं को तैयार करें। पहले हम जानते हैं योग निद्रा और सामान्य निद्रा में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। एक होती है निद्रा, सामान्य निद्रा जो आप हर रोज़ लेते हैं। उसमें हमारी बुद्धि सो जाती है, हम ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं। उसमें एक बेहोशी की हालत में हम सो जाते हैं। और एक होती है योग निद्रा, यानी योग में रहते हुए निद्रा में जाना, जागृत अवस्था में निद्रा की अवस्था में जाना। और अब हम जानते हैं कि योग निद्रा का अभ्यास किसको नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ योग निद्रा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, जिनके इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो अपने इमोशंस पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर हैं, अंतर्मुखी हैं, उन लोगों को योग निद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो आप सब लोग हर रोज़ सभी से मिलते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, मित्र, शत्रु, अपने आसपास के लोगों से, देश विदेश में हर तरीके के लोगों से आप लोग मिलते हैं। लेकिन अभी आप अपने आप से मिलने जा रहे हैं। योग निद्रा के माध्यम से मैं आपको अपने आप से, स्वयं से मिलवाने जा रही हूँ। उसके लिए आप मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होंगे। तो अब हम अभ्यास करने जा रहे हैं योग निद्रा का। पीठ के बल लेटकर अपने शरीर को पूर्ण रूप से ढीला करें। दोनों टांगों के बीच में सुविधाजनक फासला यानी 1 या 1.5 फीट का फासला रखेंगे। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, पूरा शरीर ढीला, हर नस नाड़ी, मांसपेशियाँ, हड्डियाँ ढीली और शिथिल हों। शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव, खिंचाव, कोई अकड़न जकड़न ना हो। अब धीरे धीरे हम अपने ढीले पड़े शरीर को अपने मन की आँखों से देखना आरंभ करेंगे, यानी अपने ढीले पड़े शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। बाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी और 5वीं उंगली को देखें। पैर के तलवे, ऊपर का भाग, टखने, पिंडली, घुटना, जंघा, नितंब का अवलोकन करें। विजुअलाइज करें अपने हर एक अंग को। बाएं पैर के अंगूठे से लेकर नितंब तक आप इसी तरीके से पूरे बाईं टांग को देख जाएं। अब धीरे धीरे अपना ध्यान लेके आएंगे नाभि के आसपास। अपनी नाभि के आसपास अवलोकन करें। यहाँ पे हमारी 5 अग्नि ग्रंथियाँ होती हैं और यहीं पे हमारा समान प्राण भी होता है। हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण होते हैं, उनमें से एक समान प्राण यहीं पर होता है। उसका भी सेंटर पॉइंट यहीं पर है। अपने पेट के अंगों को देखें। छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट के अंग, लीवर, पेनक्रियाज, मानसिक रूप से उनका अवलोकन करें। दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, धड़कता हुआ दिल, कमर का दायां एवं बायां भाग और अपनी रीढ़ के निचले भाग से ऊपर की तरफ अपने ध्यान को लेकर आएं।
अब धीरे धीरे अपना ध्यान लेके आएंगे दाएं हाथ के अंगूठे पर। दाएं हाथ का अंगूठा दूसरी, तीसरी, चौथी एवं पांचवी उंगली, हथेली, हथेली के ऊपर का भाग, कलाई, कलाई से आगे की भुजा, कोहनी, भुजबल्ली यानी कोहनी से ऊपर की भुजा और कंधा। पूरी दाईं भुजा को एक बार में निहारें। अब हम अपना ध्यान लेके आएंगे बाएं हाथ की तरफ। बाएं हाथ का अंगूठा दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी उंगली, हथेली, हथेली के ऊपर का भाग, कलाई, आगे वाली भुजा, कोहनी, कोहनी से ऊपर की भुजा एवं कंधा। इस प्रकार से अपने पूरे बाएं हाथ का मानसिक अवलोकन करें। अब धीरे धीरे महसूस करें कि आपकी दोनों टांगें, दोनों भुजाएं शिथिल हो गई हैं। धीरे धीरे अपना मन लेकर के आएंगे कंठ पर यानी गले के आगे वाले भाग पर, ठोड़ी यानी चिन, दांत, जीवा, नासिका का दायां छिद्र, बायां छिद्र, दायां एवं बायां कान, दाईं और बाईं आँख, दाईं भौहें यानी दाईं आईब्रो और बाईं आईब्रो, भ्रू मध्य जहाँ पर हम तिलक या बिंदी लगाते हैं, भ्रू मध्य यहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र भी है। और धीरे धीरे कपाल यानी अपना फॉरहेड, पूरे चेहरे के आसपास मानसिक अवलोकन करें और धीरे धीरे कपाल से लेकर पैर के अंगूठे तक एक एक अंग का ध्यान करते हुए शरीर के हर अंग को ढीला और शिथिल कर दीजिए। धीरे धीरे आपको लगेगा कि मेरी दोनों टांगें, दोनों भुजाएं, चेहरा, गर्दन, शरीर का मध्य भाग, कमर वाला भाग, पूरा शरीर शिथिल हो गया है। सोना नहीं है। पूरी योग निद्रा के दौरान कोशिश करनी है कि आप सोएं ना, जागृत नींद, जागृत अवस्था में रहें। अब धीरे धीरे हम ध्यान करेंगे अपने 5 तत्वों की ओर। हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर 5 फिजिकल एलिमेंट से बना हुआ है, यानी 5 भौतिक तत्व। एक एक तत्व को अपने शरीर के अंदर महसूस करेंगे। शरीर की संपूर्ण हड्डियाँ, मांसपेशियों और त्वचा के भार को अनुभव करें। आपको महसूस करना है कि धीरे धीरे मेरा शरीर भारी होता जा रहा है। अपने शरीर के भार को महसूस करें। अपने शरीर के बढ़ते हुए भार को महसूस करते जाएंगे। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू का एहसास, ये पृथ्वी तत्व ही तो है।
हमारे शरीर का भारीपन कहाँ से आया? ये पृथ्वी तत्व से ही आया है। और पृथ्वी का गुण होता है खुशबू, स्मेल। जब पानी की बूंदें गरम रेत के ऊपर गिरती हैं तो सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू आती है। उस खुशबू का एहसास करें। अब धीरे धीरे नस नाड़ियों में बहता हुआ रक्त, उसका ध्यान करें। यह जल तत्व ही तो है। इसमें और बाहर वाले जल में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है, एक ही चीज़ है। अपने पैर के अंगूठे से लेकर और सर की चोटी तक एक एक सेल, एक एक अणु में इसकी गति है, इसका प्रवाह है। एक एक सेल तक ब्लड यानी रक्त पहुंचता हुआ। ठंडा, शीतल, तरल पदार्थ जब आपकी जीवा पर आता है तो उसका क्या टेस्ट होता है, उसको अनुभव करें। जल का गुण है स्वाद, टेस्ट। अब धीरे धीरे अपना ध्यान लेके जाएंगे अपने शरीर की गर्माहट पर। जब हम अपने शरीर को छूते हैं तो वो हमें गर्म लगता है। शरीर की इस उष्णता यानी गर्माहट को अपनी नस नाड़ियों में महसूस करें। यह अग्नि तत्व ही तो है। अपने मन की आँखों से अग्नि के उस रूप को देखें। अग्नि हमें रूप देती है, सुंदरता देती है, एक शेप देती है। अब धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक आती जाती श्वास को निहारें। इसके साथ हमारे शरीर में प्राण भी बह रहा है यानी प्रवाहित हो रहा है।